वाह, क्या आईपीओ है। आज जो लिस्टिंग हो रही है वो कोल इंडिया की सब्सिडरी है CMPDI। इसका 172 रुपये का इशू प्राइस है और ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 5 रुपये के प्रीमियम के साथ 177 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। ये OFS था पूरी तरह से, इसमें फ्रेश इशू का कोई पार्ट नहीं था। 1842 करोड़ रुपये का इशू था। बड़ा फ्लक्चुएट किया है इसका, आप देखेंगे ना ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि ये जैसे तैसे पूरा भर गया था 1.05 टाइम्स, क्योंकि QIBs का ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया था। और इसमें आप देखेंगे ना तो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है 24 रुपये था एक समय, जब 13 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, और वहां से शुरू हुआ जो 24 रुपये से, और देखिए कहां ये बीच में आधा रुपये तक रह गया था, यानी कि 50 पैसे तक 20 मार्च की जहां तक बात है। फिर बढ़ते बढ़ते 22 रुपये हुआ, और माफ़ कीजिए फिर बढ़ते बढ़ते 9 रुपये हुआ। अब ये 5 रुपये के आसपास था। और एक बार प्राइस दिखा दीजिए कहाँ पर ये सेटल हुआ था और खुलने की तैयारी हो रही है, वो आपको बहुत ही नीचे दिखेगा। तो 172 वाला ये 160 रुपये पर खुला है। अभी आप देखेंगे तो लो लेवल से कुछ रिकवरी ज़रूर आपको दिख रही है, लेकिन कमज़ोर लिस्टिंग हुई है और इशू प्राइस के नीचे ये खुलता हुआ दिखा है। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जिनको मिला भी है या फिर जो बाहर बैठे देख रहे थे, जिन्होंने नहीं पैसा लगाया इन एंटिसिपेशन की ख़राब लिस्टिंग होगी, वैसा कुछ होता हुआ दिखा भी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लो लेवल से कुछ रिकवरी भी दिख रही है। तो लोकेश सर, जरा पहले एक बार आप बताइए कि जो कमज़ोर लिस्टिंग हुई है उस पर आपका रिएक्शन और करना क्या चाहिए। इस स्टॉक को अवॉइड करने की बात की थी लिस्टिंग गेन के हिसाब से, बट लॉन्ग टर्म के लिए, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। बट अभी के हिसाब से अगर बात करें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें। जो जिनको मिला है एक बार के लिए निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म अगर रखना चाहते हैं तो अलग बात है। जिसके लिस्टिंग गेन के लिए लिए थे वो निकल जाए, बट जिनको लॉन्ग टर्म रखना है तो 15,000 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मिला भी है तो अब इसको होल्ड करें। बन सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि में भी जिनको खरीदना है अभी ना खरीदे, थोड़ा वेट कर लें। जी, एक बार मार्केट को सेटल डाउन होने दें सर। हो सकता है हमने 180 में खरीदें या 130 में खरीदें, अलग बात है, बट क्योंकि इसका ज्यादा डेटा हमारे पास है नहीं, तो आज जो मार्केट हालत है, तो मार्केट में सर लिस्टिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है। तो मैं ऐसा आईपीओ में नहीं जाना चाहूंगा जहां पर मेरे पास डेटा की थोड़ा सा कमी हो। ठीक है, ओके। और सर जिनके पास है उनको क्या राय देंगे, जिनको 172 रुपये वाला मिला है? जिसके पास है और वो लिस्टिंग इनके लिए लिया है तो निकल जाइए। जिनको 1.5 2 साल 3 साल के लिए रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, ओके। रचित सर, आपका व्यू CMPDI पर? जिन्होंने ट्रेडिंग बेट के लिए लिया है 156 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को मेंटेन करें। हो सकता है ड्यूरिंग द डे आपको हायर लेवल एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले 176 178, यू कैन बुक योर पोजीशंस। तो 156 का स्टॉप लॉस, रिस्क रिटर्न बहुत फेवरेबल नहीं है तो अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। जिनके पास है वो लेके रखें। और इसके लिए सर हमने हमेशा से एक ही बात बोली कि ये जिस बिजनेस में है ना, वो बिजनेस डिस्ट्रक्शन के बाद बहुत काम में आने वाला है। दे आर इनटू कंसल्टेंसी ऑफ माइनिंग, और वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है बिकॉज दे आर द मार्केट लीडर्स। इफ इट एनीथिंग दैट यू वांट टू माइन, यू नीड देयर सर्विसेज। जिनके पास नहीं है और जो इसको रखना चाह रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, उनको मैं बोलूंगा अराउंड 25% पोजीशन आप अपने यहाँ बना लें। कल को फोमो ना हो जाए, जहां भी आपको हाई लेवल पे इसको देखने को मिले और फिर आपको लगे कि मिस हो गया, 25% ही लीजिएगा। रिमेनिंग 75% अपना स्कोप खोल के रखिएगा। मार्केट करेक्शन में जब ये नीचे आएगा तब आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। मतलब नई खरीदारी जो लंबी अवधि के लिए करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब एक पोर्टफोलियो में आप 25% एक बार पोजीशन ले लीजिए। मतलब ठीक है, एक पेन पॉइंट हमने देखा है और हो सकता है फर्दर पेन पॉइंट भी देखने को मिले, बट जो इंडस्ट्री है ना, वो इंडस्ट्री इज SOS आफ्टर द मैसिव डिस्ट्रक्शन दैट वी आर अबाउट टू सी। तो उस चक्कर में ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो 25% पैसा आप चाहें तो लगा सकते हैं, फोमो ना हो जाए। बाकी पोजीशन के लिए आप अगर होल्ड कर लेना तो वो आपके लिए शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अगर आप खरीदते हैं तो शायद अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन आपको मिल सकता है। तो लिस्टिंग कमज़ोर हुई, जैसा ग्रे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कमज़ोरी के साथ हुई। 172 वाला 177 पर खुलना था, लेकिन 160 रुपये पर खुला। तो डिस्काउंट के साथ हमने देखा कि 12 रुपये नीचे ये खुलता हुआ दिखा। उसके बाद पुल बैक आया, 168-70 तक भी गया, लेकिन अभी भी इशू प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए लिया था वो एक बार चाहें तो निकल सकते हैं, या फिर 156
₹55 आपका स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस को लगाकर आप बने रह सकते हैं। लंबी अवधि के लिए अगर आपको खरीदना है तो थोड़ी पोजीशन आप अभी बना सकते हैं, बाकी मार्केट का अभी पता नहीं कि किस करवट बैठेगा, क्या रुख होता है, तो थोड़ी पोजीशन बना लीजिए। बाकी के लिए अगर आप वेट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ट्रेडर्स के लिए, लिस्टिंग गेन वालों के लिए भी आपको रणनीति मिल गई, और जिनका लंबी अवधि का व्यू है, जिनके पास नहीं है, या फिर जो नया भी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने आपकी रणनीति तैयार करवाने में पूरी मदद करी है। कोई हाल फिलहाल के IPOs जो आए हैं उसको लेकर अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझे भेजिए। एक एथर एनर्जी को लेकर एक सवाल आ रहा है चिन्नू सैन जी का। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास एथर एनर्जी है 321 रुपये के रेट पर, लंबी अवधि का अगर कह रहे हैं कि नज़रिया है तो क्या इसको बेच दें या फिर होल्ड करना चाहिए? लोकेश सर आप इसको एड्रेस कर दीजिए। अवधि अगर आपका दिमाग में है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। कोई मार्केट करेक्शन में कहीं पे भी पार्ट नहीं लिया। अगर आप थोड़ा सा चार्ट देखेंगे इसका मंथली में या वीकली में या थोड़ा सा 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कंटिन्यूस चले जा रहा है, लाइफ टाइम हाई के एकदम पास चल रहा है। मेरे हिसाब से इसको तो होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए आपका 690-700 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट 8-9% का है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 20 से 25% का रिटर्न आने वाले 6 महीने में दे सकता है, 6 से 12 महीने में दे सकता है। तो आपको होल्ड रखना चाहिए, अच्छा लग रहा है सर स्टॉक। ठीक है। रचित सर एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। प्रिया सिंह जी का सवाल है, कह रही हैं कि राजपूताना स्टेनलेस और इनोविजन में लॉस हो रहा है, इन दोनों में मैं क्या करूं? IPO के लिए हुए हैं। तो क्लियर केस दोनों के लिए मना किया था, और अभी आपको लॉस हो रहा है तो मैं यही कहूंगा चाहे तो यहां भी निकल जाए। पेन पॉइंट जब, मतलब मैं एक चीज बोलूंगा ना सर, इसको ऐसे समझ लीजिए, जब मैं आपको बोल रहा हूँ सेफ हेवन सेफ नहीं बचे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ब्लू चिप, मेरे जैसा आदमी आपको अपफ्रंट आके ये बोल रहा है कि भाई ब्लू चिप में भी कहाँ प्रॉब्लम होगी आपको नहीं पता है, तो कैसे बोल दें कि इनमें IPO पे भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं कहूंगा कि जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले हाई लेवल पे एग्जिट करिए। डोंट कीप योर मनी इन सच काइंड ऑफ कंपनीज। कितनी प्रॉब्लम आने वाली है कोई गेज भी नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ हमारा जो खास सेगमेंट है उसको यहीं पर हम विराम देते हैं। वाह, क्या IPO है!